तो आए थे विनोबा भावे विश्वविद्यालय और यहाँ पे कुछ छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों को ठगना बंद करो, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ। और बीएड का सेशन जो है वो 22-24 का सेशन है और इतना ज़्यादा लेट चल रहा है कि अभी हमारा मात्र सेकेंड 2 सेमेस्टर ही हुआ है। ये लेट का कारण है कि वो जो पीओटी उन लोगों का जो होना है जो 16 वीक का होता है, बहुत सारे कॉलेजेस ने हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं किया। पीओटी क्या है? पीओटी है प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, जो जिस प्रकार से हम लोग 2 साल का ये कोर्स होता है, इसमें हमारा 5 महीना का ट्रेनिंग होता है। मामला ये है कि बीएड का सत्र करीब 10 महीने लेट चल रहा है। जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हम लोग आए थे विनोबा भावे विश्वविद्यालय और यहाँ पे कुछ छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज का जो आंदोलन है वो बीएड के छात्रों के साथ है। बीएड का सेशन लगातार लेट चल रहा है, इसको लेकर छात्र आए थे यहाँ पर रजिस्ट्रार से मिलने के लिए। आपको यही बता दूं कि हज़ारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 1 साल से स्थायी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, जिसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यवस्थित नहीं चल रही हैं। आइए सुनते हैं यहाँ के छात्र नेता क्या कह रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट जो हैं प्रभावित हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, और फिर यहाँ के रजिस्ट्रार जो हैं वो क्या कह रहे हैं इन सब मामलों को। क्या डिले जो हो रहा है सेशन वो कैसे ख़त्म होगा और एग्ज़ामें जो है फिर से कब ली जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विनोबा भावे में लगातार जो है आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं और आज जो है बीएड के छात्रों के साथ आए थे, तो क्या हुआ है पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि बीएड का सत्र करीब 10 महीने लेट चल रहा है। अभी तक सेमेस्टर 2 ही सेकेंड सेमेस्टर तक की परीक्षा हुई है, जबकि अभी तक सेमेस्टर 4 तक की परीक्षा हो जानी चाहिए थी। सत्र विलम्ब होने के कारण बहुत सारे आने वाले वैकेंसीज़ में छात्र शामिल नहीं हो पाएंगे। तो उसको लेकर हम लोग ने पिछले बार भी कंट्रोलर सर से वार्ता हुई थी, तो सर ने डेट निकाला था 20 मई को एग्ज़ाम 3rd सेमेस्टर का लेने का डेट निकाला था, बट वो किसी कारण से रद्द कर दिया गया। तो आज हम लोग ये इसलिए लेकर आए थे ताकि हम लोग को एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाया जा सके। अगर हम लोग को जुलाई में एग्ज़ाम ले जाते हैं तो ये कंप्लीट होते होते दिसंबर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आने वाली वैकेंसी से वंचित रह जाएंगे बीएड्स के बच्चे। तो इसको लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए। काफ़ी देर हम लोग 4-5 घंटे प्रदर्शन करने के बाद विश्वविद्यालय ने एक निष्कर्ष निकाला कि हम लोग 2 जुलाई तक परीक्षा ले लेंगे। क्योंकि हुआ ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस में पीओटी जो होती है वो कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो ये कॉलेज का गलती के कारण कॉलेज के स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। पीओटी क्या होता है? पीओटी बेसिकली ट्रेनिंग के लिए बच्चे जाते हैं अलग अलग स्कूल्स में। वो ट्रेनिंग 16 सप्ताह के लिए चलता है, तो वो बहुत सारे कॉलेजेस में कंप्लीट हो गई हैं, कुछ कॉलेजेस में बची हुई हैं। तो वो कॉलेजेस जो जितने हैं वो लोगों ने एप्लीकेशन दिया था कि अभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट ना करवाया जाए, उस बेसिस पे यहाँ एग्जामिनेशन रद्द कर दिया गया। लेकिन अगर जल्दी एग्ज़ाम नहीं होता है तो बच्चे बहुत सारे वैकेंसी से वंचित हो जाएंगे। जेटेट जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है 2016 के बाद अब होने वाली है, जो लगभग 8 साल के बाद, उससे भी पिछड़ जाएंगे। तो हमारी ये मांग थी कि आप जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करा के हमारा बीएड परीक्षा जो को कंप्लीट करा दीजिए, हमारी डिग्री दे दीजिए, ताकि हम भविष्य में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ सके और एग्ज़ाम्स दे सके। तो बहुत देर बातचीत हुई, धरना प्रदर्शन चला, 4-5 घंटे चला, उसके बाद वार्ता हुई। तो अभी फाइनल डिसीजन आया है कि 2 तारीख तक हम लोग 2 जुलाई तक हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में सक्षम है। 2 तारीख को हम लोग कंडक्ट करा लेंगे। लेकिन इसमें भी ये है कि अगर कॉलेजेस वो फिर कुछ कॉलेजेस अगर लेटर्स देती है कि हाँ एग्ज़ाम अभी नहीं करवाया जाए, पीओटी चल रहा है, तो फिर इस बात को अटक जाएगा। तो हम लोग अभी कॉलेजेस में जाएंगे, जो कॉलेज में पीओटी नहीं हुआ है, कि आप मैनेज करते हुए आप बच्चों का एग्ज़ाम भी ले लिया जाए और पीओटी भी साथ साथ में चलता रहे। दूसरी ये थे कि यूजी सेमेस्टर अभी 3rd का करीब 7 महीने डिले चल रहा है। वो लोग का 3rd सेमेस्टर हो जाना चाहिए था दिसंबर में, लेकिन वो लोग का फॉर्म भरा है फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, और अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है। तो उस एग्ज़ाम को कराने का मांग था, जो कि प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। और एलएलबी जो 22 सेशन था, जिसमें एडमिशन के टाइम पे धांधली का मामला सामने आया था, वो लोग करीब 2 साल हो गया है, अब एक ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स हुआ है, उसका भी रिजल्ट नहीं आया था। तो उसका रिजल्ट नहीं आने के कारण जो 2023 में एडमिशन लिए हैं बच्चे, वो लोग का भी एग्ज़ाम्स रुका हुआ है और वो लोग का भी अब 7 महीने डिले हो गया। तो हम लोग का मांग था कि जो 22 सेशन के बच्चे हैं उनका रिजल्ट निकाला जाए, और जो 23 सेशन के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम लिया जाए। तो 22 सेशन के बच्चे हैं उनका भी एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाए। तो उसमें कि लीगल मामला चल रहा है अभी, तो जब तक लीगल डिसीजन कुछ नहीं आ जाता है, कोर्ट का मामला चल रहा है, तो लीगल एडवाइस लेने के बाद यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि वो लोग का रिजल्ट कब पब्लिश करना है। तो इसी सब कंप्लीट वार्ता हुई, सब पे बात हुई, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। एक यहाँ परमानेंट वाइस चांसलर ना होना, स्थायी कुलपति ना होना भी एक वजह है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन जो भी है वो अपनी मर्जी से काम करती हैं, उतना ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन अगर कुलपति होते, स्थायी कुलपति होते, अभी सारा मामला को अपने से देखते, वो जल्दी हो सकता है।
तो हम लोग आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग राज्यपाल से मांग भी करेंगे कि जल्द से जल्द विनोबा भावे विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति भी हो जाएगी, ताकि जो छात्रों के बेसिक्स जो मामले हैं वो सुलझ पाए। छात्रों के मामले में परीक्षा, प्रवेश, परिणाम, यही मामला रहता है। यहाँ प्रवेश भी देर से होता है, परीक्षा भी देर से होता है, परिणाम भी देर से होता है। क्यों आप लोग यहाँ पे आए हैं और क्या आप लोग का मैटर है, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी मैटर यहाँ पे हम लोग बीएड के छात्र हैं यहाँ पे, और बीएड का सेशन जो है वो 22-24 का सेशन है, और इतना ज़्यादा लेट चल रहा है कि अभी हमारा मात्र 2 सेमेस्टर ही हुआ है। अभी तीसरे सेमेस्टर में हम लोग हैं। अभी जेटेट आने वाली है, ये टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, बिहार टीचर हम लोग से छूट जा रही है। तो हम लोग अगर भी इतना सेशन लेट चलेगा तो हम लोग ना घर के रहेंगे ना घाट के, तो फिर इतने पैसे लगा करके, क्योंकि हम लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अब इतना पैसा हम लोग लगा करके बीएड कर रहे हैं, ये वोकेशनल कोर्स, कहीं ना कहीं हम लोग तो हमारे इसका जीविका से संबंध है। अगर हम जीविका पा ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा हमारा बीएड करने का। तो ये बताइए, जब एडमिशन लिया था आप लोगों ने तो सेशन लेट स्टार्ट हुआ था कि सेशन टाइम पे स्टार्ट हुआ था? एडमिशन लेट स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये केवल बीबीयू के अंदर में ही नहीं, हमारे झारखंड में जितने सारे भी यूनिवर्सिटी हैं, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, बीबीएम के यू, जितने सारे भी कोयलांचल, तो सबके सब एक साथ एडमिशन हुई है, लेकिन सबका सेमेस्टर 4 चला गया है, हमारा अभी तक सेमेस्टर 2 है। अच्छा, तो बाकी यूनिवर्सिटी टाइम पे एग्ज़ाम करा रही है, रिव्यू नहीं करा पा रही है, क्या कारण है आप लोग को, क्या लगता है? अब कारण तो ये वो बताएंगे ना कि क्या कारण है। हम लोग तो टाइम पे वो पैसा मांग रहे हैं, हम टाइम पे पैसा दे रहे हैं, फॉर्म भरने का डेट निकाल दे रहे हैं, हम पैसा भर दे रहे हैं। उनका कहना है कि एक दिन लेट करोगे तो हम 50 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन लेंगे, हम कर्जा खोज के भी पैसा भर दे रहे हैं। तो उनको समझदारी होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं करवा पा रहे हैं टाइम से। तो आप लोग किस कॉलेज से हैं? हम सेंट कोलम्बा कॉलेज हजारीबाग से हैं। ये बताइए, संत कोलम्बस कॉलेज में सेशन जो है, क्लासेज हैं वो रेगुलर हो रहे हैं? क्लासेस रेगुलर हो रहे हैं। मेन यहाँ पे जो पेज हमारा फंसा हुआ पीओटी के कारण, यहाँ पे मेन बात है जो कॉलेज पीओटी क्या है? पीओटी है प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, जो जिस प्रकार से हम लोग 2 साल का ये कोर्स होता है, इसमें हमारा 5 महीना का ट्रेनिंग होता है, जिसको प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ाना होता है। अब ये जो अगर हम लोग 5 महीना नहीं जाएंगे तो हमारा बीएड का कोई वैल्यू नहीं है। अभी प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग आप लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ है? स्टार्ट हो गई है, अभी कुछ दिन हुई है, देते हैं। तो ऐसे कितने छात्र हैं जो प्रभावित हैं, मतलब जिनका सेशन लेट चल रहा है? अभी हमारे बीएड कॉलेज में जो हमारे बीबीयू के अंदर में है 29 कॉलेजेस हैं, और हर एक बैच में 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, यानी कि 29,000 बच्चे। अभी 2900 बच्चे, यानी टोटल समझिए 3,000 के लगभग बच्चे हैं। अब केवल यहीं पे नहीं, अभी जो हमारे बाद में जो आने वाले बैच के हैं 23-25 के सेशन, इनका भी सेमेस्टर लेट जाएगा। तो जब आप लोगों ने बात किया यहाँ पे रजिस्ट्रार से और अधिकारियों से, तो उन्होंने क्या कहा आप लोग? सर, हम लोगों ने तो यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम को ला करके हम ही लोग बताते हैं। हमारे यहाँ डबल मेथड पेपर जो था, एक ही चल रही थी, 2 हाल ला के हम लोग बताएं कि ये करना चाहिए, वो भी एक बार में नहीं, 5 बार बताते हैं, छठा बार में आंदोलन करते हैं, तब ये सुनते हैं। ये एग्ज़ाम को लेकर के हम लोग 5 से 6 बार आ चुके हैं, नहीं सुन रहे हैं। आज ला करके फिर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर से वही तारीख दे रहे हैं। ये जो होता है ना, वही तारीख पे तारीख, बस यही वाला हाल सिस्टम है। फिर अभी जो डेट मिला हम लोग को 2 तारीख बोल रहे हैं, अगर हम लोग फिर 2 तारीख को आते हैं, फिर बोलेगा। एक हमारा जो भी वायरल चल रहा है, जो ट्रेंडिंग में एक वर्ड चल रहा है, अपरिहार्य कारण, इसका हमको आज तक मतलब ही समझ नहीं आया है कि ये होता क्या है। कोई भी एग्जाम हो, अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है। सर, बीएड के स्टूडेंट्स कुछ हैं जो कह रहे हैं कि सेशन लेट चल रहा है, उनका क्या डिमांड है और क्या वो डिमांड पूरा हो रहा है? सेशन तो उनका कुछ लेट है। ये लेट का कारण है कि वो जो पीओटी उन लोगों का जो होना है, जो 16 वीक का होता है, बहुत सारे कॉलेजेस ने हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। उनको हम लोग चिट्ठी दे रहे हैं कि जल्दी आप कंप्लीट कीजिए, और जितना जल्दी पॉसिबिलिटी हो सकती है हम लोग एग्जामिनेशन के प्रोसेस को शुरू कर देंगे। सेशन कितना लेट है, मतलब 6 महीना लेट है, 1 साल है, कितना है? करीब 4-6 महीना के आसपास का लेट है। तो ये एग्ज़ाम कब होने की संभावना है? ये हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक में पॉसिबल है कि हम लोग दे देंगे। तो ये सिर्फ एक सेशन लेट है कि और भी, मतलब नहीं, बस एक सेशन बीएड का पहला एक सेशन जो है, सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन जो है वो कुछ लेट हुआ है। उसका मुख्य कारण ये है कि एडमिशन में ही डिले हुआ था। शुरू में जो एडमिशन हुआ उसी में वो डिले हुआ, जिसके लेकर के सेशन थोड़ा लेट है, लेकिन हम लोग इसको जल्दी ही रिकवर करें। इसको लेकर अभी कोई नोटिस जारी करेगी? हाँ, अभी करेंगे।